keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9 चुनिंदा शेर। कवि कैलाश सेगर, शिक्षिका वीना मनचंदा। कवि परिचय। इनका जन्म फरवरी 1954 में नागपुर में हुआ। इनकी रचनाएं आम आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और धड़कन को व्यक्त करती है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी इनका अधिकार है। प्रमुख कृतियाँ: सूरज तुम्हारा है, अभी रात बाकी है आदि। विधा परिचय: शेरों द्वारा हिंदी गज़ल। पाठ का संक्षिप्त परिचय: इन शेरों में सामाजिक अव्यवस्था व विविधताओं को शेरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। बच्चों, तो अभी हम इन शेरों का भावार्थ समझेंगे। गायन के साथ साथ भावार्थ भी किया जाएगा। चित्र आपके सामने है। कुछ लोग चट्टान पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े हैं और वे हवा की बुलंदियों में झूल रहे हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि ये कहता है कि गजलों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से हम अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भले ही ये कार्य उसी प्रकार असंभव है जैसे चट्टानों में फूल खिलाना, अर्थात लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना असंभव कार्य है, परंतु जिस प्रकार लोग चट्टानों में भी श्रम करके, मेहनत करके फूल खिला लेते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी कविता के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से लोगों के मन में यह संदेश पहुंचा सकता हूँ कि जीवन चुनौतियों भरा है, मुश्किलें हैं, लेकिन हमें इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाना है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। इसमें परिंदे, पक्षी अपने मालिक परमात्मा से गुहार करते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि से हमें खाने को अन्न के दाने तो मिल रहे हैं, परंतु उन अन्न के दानों में घुन लगा हुआ है, वे खोखले हैं, उससे हमारा पेट नहीं भर सकता। अर्थात आपकी कृपा दृष्टि जो हमारे पर आ रही है वो सीधी ज्यों की त्यों नहीं आ रही है। उसमें जो बीज की व्यवस्था है उसमें खोट है, कमियां हैं। वो जो अन्न के दाने हैं हमें अच्छे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में ही मिलावट है। लोग उसमें खोट और कमियां हैं, जिसमें कमियों के कारण हमें वो अच्छा अन्न नहीं मिल रहा है। हमारी गुहार सुनो। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सवारे जवाब उन उजालों में खो गए। कवि कहता है कि लोग अपने जीवन की परेशानियों को हल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में इतने आगे निकल जाते हैं और वे जवाब पाने की उम्मीद की किरणों में ही खो जाते हैं। अर्थात वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और जब उन्हें समय मिलता है, जवाब मिलने का समय आता है, तो वो उम्मीद की किरणों में खो जाते हैं। उन्हें यह उम्मीद लग जाती है कि शायद जीवन में अभी अच्छे दिन आ जाएंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। कवि यह कहता है कि चट्टानी रातें अर्थात मुश्किलों भरी, संघर्ष भरी, दुखों भरी रात में यदि जुगनू जैसा छोटा सा प्रकाश हो तो भी वह दुखों की रात काटी जा सकती है, परंतु उस भयानक रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। अर्थात संघर्ष के बाद सुख अवश्य मिलता है और वो नया सवेरा जीवन का साहस बढ़ाने के लिए हमारा नाम पुकारा करता है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था कि वह इनकलाब लिखता था। कवि यह कहता है कि अभावग्रस्त लोगों को भी सुधारने की उम्मीद रखी जा सकती है। ऐसे परिवर्तनों में एक चिंगारी छुपी होती है। कवि कहता है कि लोग अभावों भरा जीवन जीते हैं, उन्हें कमियां हैं, ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं होती हैं। वे रोज़ आसमान में एक ख्वाब लिखते हैं कि कभी तो उनके दिन अच्छे आएंगे। उनके जनमानस का वो संघर्ष भरा जीवन एक दिन तो अवश्य ख़त्म होगा और एक इनकलाब आ जाएगा। उनके अंदर एक चिंगारी होती है और एक दिन वो
उन अंधेरी रातों को अपने जीवन से खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है जिसमें 3 शेर अंकित हैं। इनका भावार्थ करेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। कवि कहते हैं कि जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, यदि वे अपने वो अभाव, वो दुख लोगों को दिखाते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए कवि कहता है अपने मन के दुखों को और अपने आंसुओं को छुपा कर रखना चाहिए, और भले ही चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट का मुखौटा लगा लो, परंतु लोगों तक अपना दुख ना जाने दो। इसी में हमारी भलाई है। वह फ़कीरी की दुआओं में भी असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं जो फ़कीर होते हैं वे हमारे लिए बहुत ही ताकतवर होते हैं, उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। वे निस्वार्थ भाव से दूसरों का परोपकार करते हैं। उनके पास ईश्वर की दी हुई एक ऐसी शक्ति होती है कि वो अपनी आँखों से ही, इत्र होता है खुशबूदार परफ्यूम जिसको बोलते हो, वो बांट देते हैं, अर्थात अपनी आँखों से ही दुआओं देते हुए लोगों का उपकार कर देते हैं। उनके पास ये हुनर होता है, उनके पास ये कला होती है। इनमें लाशें भी मिली करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इनमें माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगालना होता है छानबीन करके देखना। कवि कहता है कि भारतीय संस्कृति में नदियों की अहम भूमिका है। नदियों की गरिमा की बात कही जाए तो उनकी आस्था, पवित्रता व पूजा की जाती है। उसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, परंतु लोग क्या करते हैं, उसमें लाशें फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, उसको अस्वच्छ कर देते हैं, जिससे नदियों का अस्तित्व मिट जाता है। कवि कहता है कि हमें नदियों में ये गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, उन्हें अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक और 3 शेरों की पट्टी है। इन शेरों का भी हम भावार्थ करेंगे। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में एक नई आग लगाएगा। इसमें कवि यह कहता है कि जब भी कोई मनुष्य अपने जीवन में अन्याय, अत्याचार सहते सहते थक जाता है, उसकी अन्याय और अत्याचार सहने की सीमा खत्म हो जाती है, तब उसके सीने में एक विद्रोह की आग लग जाती है। वह क्रांति करने पर उतारू हो जाता है और उसके बाद वह अत्याचार को ना सहने का संदेश दे देता है कि अभी मुझे और नहीं सहना है, मैं इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूँ। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुछ कुशल है। कवि कहता है कि मनुष्य में संघर्ष भरे जीवन से दुख सहते सहते उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, लेकिन वह फिर भी कहता है कि सब कुछ कुशल है, सब ठीक है, जीवन आषाढ़ नहीं है। आषाढ़ होता है सूखा, फिर भी शेष सब कुशल है। बोला कि मेरे जीवन में भी हरे भरे दिन आएंगे, खुशियाँ आएंगी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी कोई दुख नहीं है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि यह कहता है कि मनुष्य संघर्षरत जीवन में चलते चलते अपने पाँव में छाले डाल लेता है, उसके पाँव थक जाते हैं, चल नहीं पाता है। इसलिए जो सड़क होती है, ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों के चलने से पाँव में होने वाले छालों को भी सड़क बोलती है कि मैंने लोगों के पाँव में छाले देखे हैं। कड़कती हुई धूप में भी, गर्मी के मौसम में भी, जबकि बारिश नहीं हो रही है, उस समय भी उसने इंसानों के सीने में बिजलियां कड़कती, अर्थात विद्रोह की भावना देखी है। बिजली कब कड़कती है? जब सावन का मास आता है, परंतु ये गर्मी का मास है, कड़कती धूप है, लेकिन लोगों के दिलों में विद्रोह की बिजलियां कड़क रही हैं, अर्थात वे क्रांति करना चाहते हैं, अपने जीवन से संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये बच्चों, अब ये 3 शेरों की अंतिम पट्टी है।
इसका भावार्थ भी हम करेंगे। सांस हमारी पराये धन सी लगती है, शाहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि यह कहता है कि जो हमारी श्वास से हैं उस पर हमारा हक नहीं है। वो क्या है? पराया धन के समान है। इस पर सिर्फ ईश्वर का ही अधिकार है। जब चाहे हमारे श्वासों को चलने दे और जब चाहे हमारे श्वासों को ख़त्म कर दे। बोला हमारे श्वास भगवान रूपी शाहूकार के पास पड़े गिरवी कंगन है। श्वास को गिरवी कंगन कहा गया है और भगवान को शाहूकार कहा गया है। जिस प्रकार शाहूकार के पास हम अपने कंगन गिरवी रख देते हैं और भरोसा नहीं होता कि वे हमें उनको वापस छुड़ा पाएंगे हम या नहीं छुड़ा पाएंगे, वैसे ही ये श्वास भगवान के पास गिरवी पड़े हैं। ये भगवान की मर्जी है, उसको चलाएगा, हमें जीवन देगा या मृत्यु दे देगा। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि इसमें अपने मालिक भगवान से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अभावों भरा है। कुछ लोग इतने गरीब हैं। सिर खुलने का अर्थ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, उनकी जो ज़रूरतें रोज़ की वो पूर्ति ना होना। पाँव बाहर मतलब उनकी ज़रूरतों की पूरी ना होना। किसी का सिर खुला है तो किसी का पाँव बाहर है, अर्थात उनके जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी लोगों को रोजी रोटी मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और उसके साथ साथ मनुष्य को भी कवि ने संदेश दिया है कि हे मनुष्य, तुम भी अपनी चादर ढंग से बुन, अपने पाँव उतने ही पसार जितनी तुम्हारी आय है उतना ही खर्चा करो ताकि तुम्हें अभावों भरा जीवन ना जीना पड़े। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि यह कहता है कि मजदूर है वो अपने जीवन में संघर्ष करता है, श्रम करता है, दिन रात काम करता है। भले ही वो अनपढ़ होता है परंतु वह उसके अंदर अरमान होते हैं। वो उन अरमानों की पूर्ति के लिए, उन सपनों की पूर्ति के लिए दिन रात एक करके श्रम करते हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वह एक नई किताब हर दिन लिखता है, हर दिन नए सपने बनता है, हर दिन उन सपनों की पूर्ति के लिए श्रम करता है। वह हमारे पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है कि वो किताबें क्या होती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही मजदूर का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें तन मन धन से मेहनत करनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, कठिन श्रम की भावना होनी चाहिए और सपनों की पूर्ति के लिए अपना सब कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।